उत्तर प्रदेश में बीडीएस का छात्र हारिश अली युवाओं को आतंकी संगठन में शामिल कराने के आरोप में जांच के दायरे में है। वो पिछले 2 वर्षों में कई बार कश्मीर गया था। सुरक्षा एजेंसियां उसके संपर्कों और गतिविधियों की गहन जांच कर रही हैं। आजम खान से मुलाकात को लेकर विवाद सामने आया है। समाजवादी पार्टी के एक नेता ने जेल के पास मीडिया से बात करते हुए कहा कि उनकी आजम खान से मुलाकात ही नहीं हुई। इस बयान के बाद यूसुफ मलिक के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है और मामले की जांच शुरू कर दी गई है। उत्तर प्रदेश में अब गांव से जिला मुख्यालय तक निजी बसें बिना परमिट चल सकेंगी। नए प्रस्ताव के तहत वाहन मालिक किराया और समय खुद तय कर सकेंगे। सरकार का उद्देश्य ग्रामीण इलाकों में परिवहन सुविधा बढ़ाना और यात्रियों को अधिक विकल्प उपलब्ध कराना है। अलीगढ़ में सनसनीखेज घटना सामने आई, जहां अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के एक छात्र नेता के भाई को अस्पताल में भर्ती रहने के दौरान गोली मार दी गई। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए नीरज जदाउन रात भर मौके पर डटे रहे और पुलिस ने जांच शुरू कर दी। उत्तर प्रदेश में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए नोएडा से वाराणसी तक 8 शहरों में डेटा सेंटर पार्क विकसित किए जाएंगे। इन परियोजनाओं से एआई, क्लाउड और डिजिटल सेवाओं को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही आईटी क्षेत्र में निवेश और रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 48 साल पुराने दोहरे हत्याकांड मामले में दोषियों की अपील खारिज कर दी है। कोर्ट के फैसले के बाद अब जीवित बचे एक दोषी को जल्द ही सरेंडर करना होगा। अदालत ने निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा है। यूपी के 555 कैलाश मानसरोवर यात्रियों को योगी आदित्यनाथ बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। सरकार की ओर से हर श्रद्धालु के बैंक खाते में 1-1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता भेजी जाएगी, ताकि कैलाश मानसरोवर यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं को सहयोग मिल सके। टीबी फ्री इंडिया अभियान में उत्तर प्रदेश अग्रणी बनकर उभरा है। राज्य ने टीबी की पहचान, इलाज और जागरूकता के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धियां दर्ज की हैं। सरकार के प्रयासों से मरीजों की समय पर जांच और उपचार सुनिश्चित किया जा रहा है। कानपुर में एक युवक का वीडियो वायरल होने के बाद विवाद बढ़ गया। वीडियो में युवक के चेहरे पर चप्पलों से मारते हुए देखा गया और ब्राह्मण मेरे पैर छूते हैं जैसी बात को लेकर मामला तूल पकड़ गया। पुलिस ने जांच की, जिसके बाद घटना की वास्तविकता सामने आई। मथुरा में भारतीय जनता पार्टी की नई जिला कार्यकारिणी घोषित कर दी गई है। इसमें जनप्रतिनिधियों के परिवार के सदस्यों को दूर रखते हुए अधिकतर जिम्मेदारियां पुराने और सक्रिय कार्यकर्ताओं को सौंपी गई हैं, ताकि संगठन को जमीनी स्तर पर और मजबूत बनाया जा सके। आगरा में भारतीय जनता पार्टी की महानगर कार्य समिति घोषित कर दी गई है। नई सूची में नए और पुराने दोनों चेहरे शामिल किए गए हैं। माना जा रहा है कि चुनाव से पहले संगठन को मजबूत करने और सभी वर्गों को साथ लेकर चलने की रणनीति के तहत ये फैसला लिया गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सहायक अध्यापक भर्ती मामले में सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि भर्ती में खाली सीटों की सही संख्या और कट ऑफ अंक स्पष्ट किए जाएं। अदालत ने पारदर्शिता बनाए रखने और अभ्यर्थियों को सही जानकारी देने पर जोर दिया। कानपुर की मंडियों में 16 मार्च 2026 को अनाज और सर्राफा बाजार में हलचल रही। गेहूं और चना के दाम में हल्का उतार चढ़ाव देखा गया, जबकि सोने की कीमतों में भी बदलाव दर्ज किया गया। व्यापारियों के अनुसार मांग और आवक के आधार पर बाजार का भाव तय हो रहा है। कानपुर में एक किशोरी की पहचान उसके हाथ पर बने गोदना यानी टैटू से हो पाई। उसकी बाह पर लिखा मोबाइल नंबर देखकर लोगों ने परिवार से संपर्क किया। इसके बाद किशोरी को सुरक्षित उसके परिजनों से दोबारा मिला दिया गया, जिससे परिवार में खुशी का माहौल है। उत्तर प्रदेश में संपत्ति की रजिस्ट्री यानी बैनामा कराने वालों के लिए नया नियम लागू किया जा रहा है। अब रजिस्ट्री के लिए मिलने वाला टाइम स्लॉट सिर्फ 1 घंटे तक मान्य होगा। निर्धारित समय में ही प्रक्रिया पूरी करनी होगी, नहीं तो दोबारा स्लॉट बुक करना पड़ेगा। इससे व्यवस्था अधिक व्यवस्थित बनाने की कोशिश है। अलीगढ़ में नामित पार्षदों की घोषणा कर दी गई है। नगर निगम में 10 पार्षदों को नामित किया गया, जबकि कुल 65 सदस्यों की सूची जारी हुई। इसके अलावा 2 नगरपालिकाओं में 5-5 सदस्यों को नामित कर स्थानीय निकायों में नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। बरेली में पुलिस मुठभेड़ में एक आरोपी मारा गया, जिस पर भरी पंचायत में अपने ही परिजनों की हत्या करने का आरोप था। उत्तर प्रदेश पुलिस के अनुसार आरोपी लंबे समय से फरार चल रहा था और पकड़ने की कोशिश के दौरान हुई मुठभेड़ में ढेर हो गया।
उत्तर प्रदेश में ट्रेनों और रेलवे स्टेशनों की सुरक्षा मजबूत करने के लिए गवर्नमेंट रेलवे पुलिस को अतिरिक्त बल दिया जाएगा। इसके तहत 2745 नए पुलिसकर्मी तैनात किए जाएंगे। इस कदम से यात्रियों की सुरक्षा बढ़ेगी और रेलवे परिसरों में अपराधों पर लगाम लगाने में मदद मिलेगी। वाराणसी में एक बेहद सनसनीखेज घटना सामने आई। नशे के लिए रुपए नहीं देने पर बेटे ने अपनी मां की हत्या कर दी। पुलिस के अनुसार आरोपी ने गुस्से में मां का सिर कूंच दिया। घटना के बाद इलाके में दहशत फैल गई और उत्तर प्रदेश पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जांच शुरू कर दी। अलीगढ़ के एक अस्पताल में युवक को गोली मारने का मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि वो मथुरा की एक युवती से प्रेम करता था। आरोप है कि युवती के पुलिसकर्मी परिवार वालों ने उसकी पिटाई कर हाथ तोड़ दिया और बाद में अस्पताल में ही गोली मार दी। पुलिस मामले की जांच कर रही है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के नेता राजकुमार की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया। वो मॉर्निंग वॉक पर निकले थे, तभी हमलावरों ने उन पर चाकू से 50-60 वार कर दिए। गंभीर हालत में उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। पुलिस जांच में जुटी है। लखनऊ के डॉक्टर राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में एक मरीज की मौत के बाद हंगामा हो गया। गुस्साए परिजनों ने अस्पताल में तोड़फोड़ और मारपीट की। मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थिति को काबू में किया और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी संगठन की संस्तुति पर 2802 नामित पार्षदों का गठन किया गया है। इसके तहत नगर निगम में 10 और नगर पालिका परिषद में 5 पार्षद नामित किए जाएंगे। इस निर्णय से स्थानीय निकायों में संगठन की भागीदारी और प्रशासनिक कामकाज को मजबूती मिलने की उम्मीद है। वाराणसी के चौक इलाके में भारी भीड़ के कारण करीब 1 घंटे तक भीषण ट्रैफिक जाम लगा रहा। संकरी गलियों में लोगों को घुटन जैसी स्थिति का सामना करना पड़ा। भीड़ को नियंत्रित करने में पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी। उत्तर प्रदेश में भीषण आग की घटना में पत्नी और बेटे के जिंदा जलने की दर्दनाक खबर सामने आई। आग इतनी भयानक थी कि दमकल और पुलिस को काबू पाने में करीब 11 घंटे लग गए। हादसे के बाद पुलिस राख में पिता की तलाश करती रही और मामले की जांच शुरू कर दी गई। योगी आदित्यनाथ जल्द ही मिर्जापुर का दौरा करेंगे। इस दौरान वो विंध्यवासिनी देवी मंदिर पहुंचकर मां विंध्यवासिनी के दर्शन पूजन करेंगे। प्रशासन ने सीएम के दौरे को देखते हुए सुरक्षा और व्यवस्था के विशेष इंतजाम किए हैं।